जैसे हमने पहले वीडियो में देखा था कुछ सेल ऑर्गन के बारे में, आज हम और जितने बचे हुए सेल ऑर्गन हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया जिसकी खोज किसने की थी? कॉलिकर ने। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या, सेल को क्या बोला जाता है? पावर हाउस। क्यों बोलते हैं पावर हाउस, हम देखते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? सेल का पावर हाउस बोलते हैं। अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बनाऊं तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कैसा होता है? डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है। कैसा होता है? डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है। ये भी कहां पाया जाता है? ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ठीक है, तो यहां पे अपन दो इसका लेयर बना लेते हैं। तो ये कैसे हो गया? ये उसका हो गया आउटर लेयर, जो कि कैसा है? डबल लेयर मेम्ब्रेन है। और एक ये सब कैसा हो गया? इनर लेयर हो गया, इनर लेयर। और इसके बीच में अगर मैं इसके अंदर की बात करूंगा तो उसमें क्या होगा कि कुछ जो सेल होती है वो कैसी होती है? ऐसे कॉइल या फोल्ड स्ट्रक्चर में होती है, जिसे क्या कहा जाता है? क्रिस्टी। जिसे क्या कहा जाता है? क्रिस्टी। और इसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? इसका खुद का कौन प्रेजेंट होता है? डीएनए भी प्रेजेंट होता है। इसलिए अपन इसको क्या बोल सकते हैं? और सेमी ऑटोनोमस सिस्टम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए है, मतलब ये खुद डीएनए का क्या कर सकता है? पॉलीमरेज कर सकता है ना। न्यू माइटोकॉन्ड्रिया फिर से ये फॉर्म कर सकता है ना, अपना बॉडी स्ट्रक्चर ये चेंज भी कर सकता है और न्यू माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन कर सकता है। आई बात समझे? और इसमें क्या होता है? ये जो खाली स्पेस होता है उससे बोला जाता है मैट्रिक्स। क्या होता है यहाँ पे? यहाँ पे क्या होता है? हमारे बॉडी के अंदर जो भी सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, वो कहां पे होता है? इस मैट्रिक्स के यहाँ पे क्या होता है? F1 प्रेजेंट होता है, उसके अंदर होता है। क्या काम हो रहा है यहाँ पे? क्यों मैं इसको पावर हाउस बोल रहा हूं? उसका रीजन ये है क्योंकि इसके अंदर कौन सी साइकिल चलती है? क्रेब्स साइकिल। कौन सी साइकिल चलती है? क्रेब्स साइकिल। कहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर या मैट्रिक्स के अंदर क्रेब्स साइकिल चलती है। अपन आगे के वीडियोस में देखेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस भी होता है, क्रेब्स साइकिल भी होता है और कई तरह की साइकिल्स होते हैं। इनका काम क्या होता है कि जब हम रेस्पिरेशन में क्या बोल रहा हूँ? सेलुलर रेस्पिरेशन। जब अपन क्या कर रहे हैं? अपन कोई भी ग्लूकोज अपटेक कर रहे हैं और साथ में क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन भी ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं? हमको ऑक्सीजन भी जरूरी है। तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज जब आपस में बाइंड करेंगे, है ना, जब फॉर्मेशन होगा कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। तब क्या होगा? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। मतलब जब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज को मैं तोड़ूंगा, किसको? ग्लूकोज का मैं क्या करूंगा? ब्रेकडाउन करूंगा। तब क्या होगा? क्या करूंगा मैं? एक ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करूंगा, तब मुझे कितनी एटीपी मिलेगी? 38 एटीपी मिलेगा, जिसमें से 36 एटीपी कौन देके जाएगा? क्रेब्स साइकिल देके जाएगा। कौन साइकिल देके जाएगा? क्रेब्स साइकिल। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सेल का पावर हाउस कहा जाता है। आई बात समझ में? अब जैसे अगर मैं पढ़ा रहा हूं अभी, तो ज्यादा एनर्जी कहाँ यूज हो रही है? मेरे माउथ में हो रही है, या अगर मैं सोच रहा हूँ इस चीज के बारे में तो मेरे ब्रेन में यूज हो रही है। तो ज्यादा ग्लूकोज अभी कहाँ चाहिए? मेरे माउथ के सेल में और मेरे ब्रेन के सेल में। मतलब मेरे माउथ के सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहां पे ये क्रिया भी हो रही होगी, और वहां पे क्या होगा? एटीपी एटीपी मिल रहा होगा ना, एटीपी यूज। और हम हमारी बॉडी को चलाने के लिए हमको क्या चाहिए? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये बात समझ में आया। इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस बोलते हैं। किसका? सेल का। अब हम इसके बाद देखते हैं गोल्जी बॉडी के बारे में। गोल्जी बॉडी जिसे और क्या बोला जाता है? गोल्जी एपेरेटस भी बोला जाता है। इसकी खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने किया था। ठीक है। क्या होता है गोल्जी बॉडी? कहां पाया जाता है? गोल्जी बॉडी भी क्या होता है? किससे फॉर्मेशन होता है उसका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है? आप देखोगे कि जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें ऐसा कोई लंबी नलिका होती है और गुच्छा लाइक स्ट्रक्चर ऐसा आपको दिखाई देगा।
इसे क्या बोला जाता है? गोल्जी बॉडी। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे क्या बोला जाता है? वेसिकल्स। वेसिकल्स क्या होता है? एक थैलेनुमा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या होगा, जो भी लिक्विड पदार्थ है वो इसके अंदर क्या होंगे? इंसर्ट होंगे। और ये किस में हेल्प करता है? ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। इसमें क्या क्या पाया जाता है? एक तो इसमें होता है वेसिकल्स, इसका फॉर्मेशन एक किससे होता है? वेसिकल से। और एक और किससे होता है? सिस्टर्नी से। कहीं ना कहीं ये थैलेनुमा स्ट्रक्चर है, मतलब इसका काम क्या होता है? किसी भी चीज का ट्रांसपोर्ट करना। सेल के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल्स होंगे, आयंस होंगे या और भी अदर पदार्थ होंगे, उनको या तो सेल से बाहर जाना है या तो सेल के अंदर आना है। तो उसके ट्रांसपोर्ट में कौन हेल्प करेगा? गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपैरेटस यूज करेगा, एपैरेटस काम करेगा। ठीक है ना? ऐसा समझे। अब क्या होता है, और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेल का ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस। क्यों मैं इसको सेल का ट्रैफिक पुलिस बोल रहा हूं? क्योंकि जो भी मेंटेन करना है सेल के अंदर, वो पूरी क्रिया कौन मेंटेन करके जाएगा? गोल्जी बॉडी। और गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है? ये करता है लाइसोसोम का फॉर्मेशन। लाइसोसोम। और हम नेक्स्ट में देखने वाले लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? सेल का आत्मघाती थैली बोला जाता है, सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं हम देखेंगे। तो लाइसोसोम का भी फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब सेल के अंदर जो भी ट्रांसपोर्ट का काम हो रहा है ना, जो भी मेंटेनेंस का काम हो रहा है, वो कौन करके जाएगा? गोल्जी बॉडी करके जाएगा। अब अपन देखते हैं लाइसोसोम के बारे में। अब अपन किसकी बात करते हैं? लाइसोसोम की। लाइसोसोम को सेल का क्या बोला जाता है? सुसाइडल बैग बोला जाता है ना। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुवे ने। क्या बताया था उन्होंने कि ये कहां प्रेजेंट होता है? हमको पता है साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य के अंदर ये जितने भी सेल ऑर्गन है ये सभी प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम को हम क्यों सुसाइडल बैग बोलते हैं देखते हैं। क्योंकि लाइसोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है, जो कि कैसा नेचर है? एसिडिक नेचर है। कैसा नेचर है उसका? एसिडिक नेचर होता है। अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं, माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम की, तो माइटोकॉन्ड्रिया से जो लाइसोसोम का साइज होता है वो बहुत ज्यादा कैसा होता है? छोटा होता है। और इसके अंदर और क्या नहीं प्रेजेंट होता? क्रिस्टी भी प्रेजेंट नहीं होता है। पर ये कैसा होता है? थैलेनुमा स्ट्रक्चर होता है। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? हमने देखा गोल्जी बॉडी से ही लाइसोसोम बना होता है ना। इसमें अगर अपन बात करें, इसको सेल का क्या बोला जाता है? सफाई कर्मचारी भी बोल सकते हैं हम इसको। क्यों सफाई कर्मचारी बोल रहे हैं? क्योंकि सेल के अंदर कोई भी टूटी फूटी चीजें हैं या जो वेस्ट मटेरियल पार्टिकल्स हैं, उनको कौन डाइजेस्ट करता है? लाइसोसोम, है ना। उसे डाइजेस्ट करके क्या करता है? उसे सेल से बाहर रिमूव कर देता है ना। तो इसमें एक प्रोसेस होता है ऑटोफैगोसाइटोसिस। मतलब सेल में कोई भी टूट फूट हो, है ना, या क्या जो भी वेस्ट पार्टिकल हो, उसको क्या करेगा? जो लाइसोसोम है वो अपने अंदर इनगल्फ करता है। और उसके अंदर कौन प्रेजेंट होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो कि उन्हें क्या करता है? बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करके क्या करता है? रिमूव कर देता है, सेल से बाहर निकाल देगा, है ना। और एक इसमें और क्या हो सकता है? इंट्रा सेलुलर डाइजेशन अपन बोल सकते हैं, है ना। क्यों? क्या होता है कि कभी कभी जो कोशिका है उनमें क्या होती है? कुछ खराबी होती है, कुछ डैमेज होता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो लाइसोसोम है वो क्या हो जाता है? ब्लास्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्लास्ट। तो उसके अंदर जितने भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, तो वो क्या करेंगे? जितने भी सेल ऑर्गन है उन सबको क्या कर देंगे? वो डैमेज कर देंगे। इसलिए अपन इसको और क्या बोलते हैं? एक तो हम इसको बोलते हैं सुसाइड बैग। क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग या आत्मघाती थैली। और इसे क्या बोला जाता है? एटम बम ऑफ द सेल बोला जाता है। एटम बम क्यों? क्योंकि इसने क्या किया? खुद ही के सेल को क्या कर दिया? ब्लास्ट कर दिया, है ना। तो कहीं ना कहीं लाइसोसोम के बाद ही हम देखेंगे कि क्या हो रहा है? सेल में विभाजन, सेल डिवीजन हो रहा है। बहुत बड़ा टॉपिक है, हम कभी आगे नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे कि क्या हो रहा है सेल विभाजन, है ना। आई बात समझे। तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि लाइसोसोम क्या हो रहा है? जितने भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम है उसके अंदर, वो जब ब्लास्ट होंगे तो वो एसिडिक नेचर है, तो उसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गन होंगे वो क्या हो जाएंगे? वहां से डैमेज हो जाएंगे, है ना। कहीं ना कहीं लाइसोसोम में और कौन सी क्रिया होती है? पॉलीमॉर्फिज्म।
पॉलीमॉर्फिज्म मतलब ये खुद ही वापस अपने आप का निर्माण भी कर सकता है। कौन? लाइसोसोम। अब हम बात करते हैं वैक्यूल्स की, जिसे क्या बोला जाता है? रिक्तिकाएं। ये भी कैसे दिखाई देते हैं? एक थैलीनुमा है ना स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अगर प्लांट सेल में बात करेंगे तो इनका जो साइज होता है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है ना। इसमें कुछ जलीय पदार्थ होते हैं जिन्हें अपन क्या बोलते हैं? सेल शेप कहा जाता है ना। जो कि कैसे होते हैं? नॉन लिविंग पदार्थ उसमें प्रेजेंट होते हैं। जैसे क्या हो सकते हैं? पिगमेंट हो गए, या ग्लूकोज हो गया, या सॉल्ट हो गया। क्यों? क्योंकि प्लांट को इन सब की जरूरत है ना, तभी वो क्या करेंगे? सर्वाइव कर पाएंगे। और इसमें क्या होता है? इसमें इसके जो लीफ में, अगर उसके लीफ की वेसिकल्स की बात करेंगे तो उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है, उसका नाम, उसे क्या बोला जाता है? एंथोसाइनिन पिगमेंट या वर्णक, जो कि क्या दे रहा है? उस लीफ को, या अगर अपन फल फ्रूट की बात करेंगे तो उसे क्या प्रोवाइड कर रहा है? कलर प्रोवाइड कर रहा है। कौन? वैक्यूल्स। अब अपन बात करते हैं सेंट्रोसोम की। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम कहां पाया जाता है? एनिमल सेल में। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे इसका काम होगा सेल विभाजन में। सेल को जब मैं डिवाइड कर रहा हूं या विभाजन कर रहा हूं तो वहां पे कौन होगा? सेंट्रोसोम होगा। मतलब ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, ये कहां पाए जाते हैं? अगर मैं यहाँ पे बनाया अपने डायग्राम, ये कौन है? ये है सेल, है ना। ये क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन हो गया, आउटर लेयर है। इसके बीच में कौन प्रेजेंट होगा? केंद्रक। कौन होगा? केंद्रक या न्यूक्लियस होगा। तो केंद्रक के बाहर अगर मैं देखूं तो मेरे को ऐसा कुछ चमकीला पदार्थ दिखाई देता है, जिसे क्या कहा जाता है? सेंट्रोसोम कहा जाता है। जो कहां पे है? साइटोप्लाज्म में होगा। तो अपन ऐसा कुछ डायग्राम बना देते हैं। ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसे क्या बोला जाता है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम। और अगर मैं इसके अंदर देखूं, सेंट्रोसोम के अंदर, तो मेरे को कोई एक या दो क्या दिख रहे हैं? ऐसा रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, जिसे क्या बोला जाता है? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल। हम देखेंगे ये जो सेंट्रोसोम होता है ये किसमें दिखाई देगा हमको? सेल डिवीजन या सेल विभाजन में हमको इनका यूज दिखाई देगा। आएगा समझ में? इसमें एक चीज और होता है जिसे बोला जाता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम क्या होता है? वो आगे जाके किसका फॉर्मेशन करेगा? स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर्स। नाम समझ में आ रहा है? फाइबर मतलब क्या होता है? धागा होता है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसा दिखाई देगा? अपनी तीनों का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो क्या होगा? ऐसा कुछ राउंड होगा। इसके अंदर कौन प्रेजेंट होगा? ये कौन है? सेंट्रियोल्स। और यहां पे ऐसा राउंड राउंड पदार्थ दिखाई देगा, वो कौन है? सेंट्रोसोम, है ना। और इसमें ऐसे स्पाइक्स दिखाई देंगे, है ना। सेम किसका जैसा डायग्राम दिख रहा है? कोरोना वायरस जैसा। यहाँ पे भी कोरोना अपना क्या कर रहा है? पीछा नहीं छोड़ रहा है। वेरी गुड। तो ये जो स्पाइक्स दिखाई दे रहे हैं इसे क्या बोला जाता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स बोला जाता है। जो कि आगे जाके किसका फॉर्मेशन करेंगे? स्पिंडल फाइबर। क्या काम होगा स्पिंडल फाइबर का? हम देखेंगे ये क्रोमोसोम से बाइंड होंगे सेंट्रोमियर से, और क्या करेंगे? उसको डिवाइड करेंगे। उसी को अपन क्या बोलते हैं? सेल विभाजन या सेल डिवीजन कहा जाता है। ठीक, अब अपन बात करते हैं प्लास्टिड की। ये सिर्फ किसमें पाए जाते हैं? प्लांट सेल में। प्लांट सेल में पाए जाते हैं। काम क्या होता है हम देखेंगे। ये तीन टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट मतलब जिसमें कलर नहीं है, पिगमेंट नहीं प्रेजेंट है। ये कहां पाए जाते हैं? मेनली रूट में पाए जाते हैं। और इनका काम क्या होता है? ये क्या करते हैं? फूड को स्टोर करके रखते हैं। किसके लिए? प्लांट के लिए। फूड स्टोरेज का काम करते हैं। कौन? ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमो,
अपन आगे जाके देखेंगे, क्रोमोसोम पढ़ेंगे। क्रोमो मतलब ही क्या होता है, कलर। क्रोमो मतलब कलर, मतलब ये क्या कर रहे हैं, फल फ्रूट या लीफ को क्या कर रहे हैं, कलर प्रोवाइड कर रहे हैं। कलर, ये जिसका अपन और क्या बोल सकते हैं, पिगमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। हम देखा फल में क्या होते हैं, पिगमेंट होते कि नहीं होते, या लीफ में पिगमेंट होता कि नहीं होता, तो वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, क्रोमोप्लास्ट। और अब हम इससे किसकी बात करेंगे, क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट को क्या बोला जाता है, सेल का रसोई घर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रसोई घर। क्यों, किचन, क्योंकि खाना बनाना था, हम रसोई घर में खाना बनाएंगे ना। अपन देखते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, और इसे और क्या बोल सकते हैं, हरित लवक भी बोला जाता है, हरित लवक। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है। कहां पे, लीफ में। कहां पे, अगर अपन एक ऐसा डायग्राम बनाए ना, तो ये क्या है, ये लीफ है ना, इस लीफ में कौन प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। और वहीं पे और हमको क्या देखने को मिलेगा, क्लोरोफिल भी। क्लोरोफिल क्या होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में जब फोटोसिंथेसिस होता है, तब इनके पास क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो इन्होंने लिया है इन्वायरमेंट से, और वाटर आपस में क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, है ना। और लाइट की मदद से क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, फूड का निर्माण होता है। इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, रसोई घर कहा जाता है। अगर मैं क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बनाऊं तो ये भी कैसा होता है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है ना। इसमें भी दो मेम्ब्रेन होते हैं। सबसे बाहर को अपन क्या बोलेंगे, आउटर लेयर बोलेंगे, है ना। उसके बाद इसमें क्या होगा, इनर लेयर। और इसमें क्या होता है, खाली स्पेस, ये जो है इसको बोला जाता है स्ट्रोमा। ऐसे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। अगर अपन की सिंगल की बात करें, है ना, अगर क्लोरोप्लास्ट की इकाई की बात किया जाए तो वो किसे कहा जाता है, थाइलोकोइड को। थाइलोकोइड को कहा जाता है। और अगर मैं ये सबकी बात करूंगा तो इसे क्या कहा जाता है, ग्रेना या ग्रेनम। इन्हें क्या कहा जाता है, ग्रेनम कहा जाता है ना। हम देखेंगे कि कैसे लाइट के प्रेजेंस में जो प्लांट है वो खाना बना रहा है, और हम देखेंगे कि नाइट में भी कि कैसे इसमें क्लोरोप्लास्ट में क्या बन रहा है, भोजन का निर्माण होता है। आया बात समझ में। इसे भी हम क्या बोल सकते हैं, सेमी, क्योंकि इसका भी खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, तो अपन इसे क्या बोलेंगे, सेमी ऑटोनॉमस सेल। क्योंकि इसमें भी क्या होता है, इसका खुद का क्या प्रेजेंट होगा, डीएनए प्रेजेंट होगा, तो वो खुद अपने बॉडी का फिर से क्या कर सकता है, निर्माण कर सकता है। ये किसमें प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में ही पाया जाता है ना। और अब अपन देखते हैं केंद्रक या न्यूक्लियस। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करने वाले न्यूक्लियस की। जिसका क्या कहा जाता है हिंदी में, केंद्रक। इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में उन्होंने बताया था। न्यूक्लियस को सेल का क्या कहा जाता है, ब्रेन। ब्रेन का काम क्या होता है, हमारे पूरी पूरी बॉडी क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो कहीं ना कहीं हम इसको कंट्रोल रूम या कंट्रोल सिस्टम भी कह सकते हैं, किसका, सेल का। क्यों, क्योंकि केंद्र कहाँ प्रेजेंट होता है, अगर अपन बात करें, ये कौन है, सेल है ना, सेल, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके बीच में जो एक ऐसा मोटा लेयर हमको दिखाई दे रहा है, यही कौन होता है, केंद्रक या न्यूक्लियस होता है। क्यों ये सबसे इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम देखेंगे कहीं ना कहीं किसमें हेल्प कर रहा है, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर में हेल्प कर रहा है, उसको स्टोर करके भी रखता है। क्यों ऐसा, क्योंकि अपन देखेंगे इसके अंदर कौन होता है, क्रोमोसोम होता है। कौन होता है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को क्या बोला जाता है, क्रोमो मतलब मैं अभी बताया, क्रोमो मतलब क्या होता है, कलर। क्रोमो मतलब क्या होता है, कलर। और सोम या सोमो मतलब क्या होता है, बॉडी। मतलब ये कैसी बॉडी है, एक कलरफुल बॉडी है। कैसी बॉडी है, कलरफुल बॉडी है।
क्यों ये कलरफुल बॉडी है? क्योंकि हम देखेंगे कि क्रोमोसोम के अंदर कौन है। अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊं क्रोमोसोम का, तो क्रोमोसोम के अंदर कौन प्रेजेंट है? डीएनए है। कौन है? डीएनए, जो कि क्या करता है? जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन क्या करता है? जेनेटिक कैरेक्टर को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कौन प्रेजेंट है? हम देखेंगे जीन्स प्रेजेंट होते हैं ना। कौन होते हैं? जीन्स, जो कि क्या करते हैं? कैरेक्टर को कैरी करके रखते हैं। कैरेक्टर को क्या करते हैं? वो कैरी करते हैं। आई बात समझ में? इंपॉर्टेंट, क्योंकि जेनेटिक कैरेक्टर का ट्रांसफर कर रहा है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इसमें एक होता है न्यूक्लियोलस, जिसको बोला जाता है केंद्रिका। न्यूक्लियोलस, जिसे क्या बोला जाता है? केंद्रिका। इस केंद्रिका का काम क्या होता है? ये फॉर्मेशन कर रहा है आरएनए का, ठीक, जो कि कहां जाएगा? राइबोसोम में जाएगा। और किसका निर्माण करेगा? प्रोटीन का, क्योंकि हमने देखा राइबोसोम को हम क्या बोल रहे हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री बोल रहे हैं। तो वो आरएनए कहां बन रहा है? न्यूक्लियोलस में बन रहा है। क्या इसके बीच में भी हमको कुछ लिक्विड पदार्थ दिखाई देंगे? हमने देखा है पहले, उसे क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है ना। क्यों? क्योंकि इनको भी क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। क्रोमोसोम हो या न्यूक्लियोलस हो, उनको क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। तो वो कौन प्रोवाइड करके जाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म प्रोवाइड कर जाएगा, ठीक है। इसके आउटर लेयर में कौन होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हम देख चुके हैं। यही पूरे बॉडी, यही पूरे सेल को क्या करता है? कंट्रोल करता है, यही सिग्नल देता है ना। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? सेल का ब्रेन कहा जाता है, या तो कंट्रोल रूम कहा जाता है। आई बात समझ में? अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे अपन अगले वीडियो में।